हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद विकास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास से पहले एक चीज, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं अपन क्लास। अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, आज है अपना सेकंड चैप्टर, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र है। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देखिए। पहला है कृषि, ठीक है। दूसरा है बागवानी, ओके। तीसरा हम पढ़ेंगे राजस्थान के जल संसाधन, ठीक। पशुधन, मत्स्य, वानिकी मतलब वन और सहकारी, ये चीजें हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। कृषि, बागवानी, जल संसाधन, पशुधन, मत्स्य, वानिकी और सहकारिता। मेरे हिसाब से जो सेकंड चैप्टर है वो इकोनॉमिक सर्वे का सबसे बड़ा चैप्टर, ठीक है। ये चीज अपन ने देख ही ली थी। प्रचलित कीमतों पर क्षेत्रवार योगदान क्या है। कृषि क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर 30.23% है, वहीं स्थिर कीमतों पर है 28.85%, 2885%, यहाँ पर 3023%, ठीक है। उद्योग क्षेत्र का 26.34%, यहाँ प्रचलित कीमतों पर है 24.67%, वहीं सेवा क्षेत्र का 45.10 है, तो यहाँ 44.81%, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र का याद रखना, प्रचलित कीमतों पर तो 30.23% है, वहीं स्थिर कीमतों पर है 28.85%। स्थिर कीमतों का आधार वर्ष 2011-12, ठीक है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्यवर्धन GHVA में योगदान कितना है। दो चीजें, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित। स्थिर मूल्य पर वर्तमान में है 1.95 लाख करोड़ और पिछले साल कितना था 1.49 लाख करोड़। 1.49 लाख करोड़ से बढ़कर 1.95 लाख करोड़ हो गया, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है 6.97%, 697, ठीक है। 697% की वृद्धि हो गई, 6.97% की वृद्धि हुई। किस पर, स्थिर मूल्य पर कितना है 1.95 लाख करोड़ और वृद्धि कितनी है 6.97%, ओके। और प्रचलित मूल्य पर कितना है, प्रचलित मूल्य पर 3.37 लाख करोड़ रुपए, पहले कितना था 2.06 लाख करोड़ रुपए, 2.06 लाख करोड़ से 3.37 लाख करोड़ रुपए हो गया, तो इसमें 13.12% वृद्धि हो गई, 13.12%। और इसमें है 6 के बाद 9 7, यहाँ पर है कितना 1.95 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर 3.37 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य एवं वानिकी को शामिल किया जाता है। किन किन को, फसल, पशुधन, मत्स्य, वानिकी को शामिल किया जाता है, ठीक है। मुख्य तौर पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के उप क्षेत्रों को प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में योगदान, सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुधन 46.25%, ठीक है। फिर फसल 45.94%, 5 और 4 9 4%, कितना 5 और 4 9 4%, ओके। यहाँ पर कितना है 46.25% और वानिकी का कितना है 7.44% और मत्स्य 0.37% है। कितने 3.37 लाख करोड़ में इन सबका योगदान कितना है, पशुधन 46.25% और फसल 45.94%, वानिकी 7.44%, मत्स्य 0.37%। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, पशुधन का है, और सबसे कम मत्स्य का, कितना 0.37%, ओके। अगला अपना है भू उपयोग 2019-20, ठीक है। भू उपयोग 2019-20, भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20। तो इसमें मुख्य है शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बंजर भूमि और वानिकी, ठीक है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 52.58%,
कितना है 52.58%। वहीं बंजर भूमि कितनी है 10.84% बंजर भूमि। ओके, वानिकी कितनी है 8.08%। कितनी 8.08%। ओके, तीन चीजें हैं। सबसे ज्यादा तो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52.58%, 5258%। ओके, और बंजर भूमि कितनी है 10.84%। वही वानिकी कितनी है 8.08%। बाकी सबको भी एक बार देख लो आप। जैसे वानिकी 8.08%, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि 5.85%, ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि 6.92%, स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि 4.86%, वृक्षों के झुंड तथा बाग 0.08%, बंजर भूमि 10.84%, अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है 6.25%, तो चालू पड़त कितनी है 4.54%, और शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है 52.58%। ठीक है, ये है भू उपयोग। अगला अपना जो पॉइंट है वो प्रचलित जोत धारक। प्रचलित जोत धारक कितने हैं? कृषि जनगणना 2010-11 में कितने थे और कृषि जनगणना 2015-16 में? ठीक है, कुल जोतों का क्षेत्रफल कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कितना है 211.36 लाख हेक्टेयर। वही जनगणना 2015-16 के अनुसार कितना है 208.73 लाख हेक्टेयर। तो मतलब 211 से 208 हुआ है, तो कमी हुई है। तो कमी कितनी हुई -1.24% की कमी हुई। 2010-11 के अनुसार 211.36 लाख हेक्टेयर और 2015-16 के अनुसार 208.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी 2010-11 के अनुसार 68.88 लाख है। तो वहीं कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार 76.55 लाख। कितनी है 76.55 लाख। 68 से 76 हुई है, मतलब बढ़ी है 11.14%। इसमें कितनी वृद्धि हुई है 11.14% की इसमें वृद्धि हुई है। अगला देखो, भूमि जोतों का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर और अब है 2.73 हेक्टेयर। 3.07 हेक्टेयर से 2.73 हेक्टेयर हुआ है, तो इसमें कमी हुई है। कमी कितनी -11.07% की इसमें कमी हुई। ठीक है, महिला प्रचलित जोत धारक। महिला प्रचलित जोत धारक कितने हैं 2010-11 के अनुसार 5.46 लाख। कितनी है 5.46 लाख। तो अब कितनी है 7.75 लाख। इसमें 5.46 से 7.75 लाख में वृद्धि कितनी हुई 41.94%। इस चीज को याद रखना भाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। 5.46 लाख वर्तमान में कितनी है 7.75 लाख, तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है 41.94%। ठीक है, अब देखो एक चीज कॉमन सेंस, कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 68.88 लाख, अब है 76.55 लाख, मतलब ज्यादा हुई है। ऐसा कृषि जोतों में विभाजन हुआ है। जैसे कि एक शख्स है, उसके 3 बेटे हैं। पहले तो ये एक जगह जोती जाती थी, अब ये 3 जगह जोती जाने लगी। ठीक है, तो ये है इन जोतों की संख्या का बढ़ने का कारण। ओके, अब भूमि जोतों का आकार देखो 3.07 हेक्टेयर से 2.73 हेक्टेयर हो गया। जब विभाजन होगा तो कम ही होगी। ठीक है, अब देखो राजस्थान के कुल किसानों में, राजस्थान के कुल किसान देखो सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बड़े। सीमांत किसान किसे कहते हैं? जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम, कितनी 1 हेक्टेयर से कम भूमि, और लघु 1 से 2 हेक्टेयर जिनके पास है वो लघु किसान है, और अर्धमध्यम 2 से 4 हेक्टेयर। ठीक है, और मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर भूमि जिनके पास है वो मध्यम। बड़े किसान वे किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि रहती है। ठीक है, राजस्थान में सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, 40.12% सीमांत किसान है। मतलब
इन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। ओके, लघु किसान 21.90% है, अर्ध मध्यम कितने 18.50% है, मध्यम कितने 14.79% है, तो बड़े किसान कितने मात्र 4। सबसे ज्यादा सीमांत है 40.12%, तो सबसे कम बड़े किसान है 4.70%, जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। ठीक है, अब देखो राजस्थान में कृषि उत्पाद, राजस्थान में कृषि उत्पाद कितना है? कुल खाद्यान्न उत्पादन 225.20 लाख मीट्रिक टन, कितना है 225.20 लाख मीट्रिक टन, कितना है 225.20 लाख मीट्रिक टन है, ध्यान रखें। अब इसमें देखो रबी और खरीफ, रबी में है 140.20 लाख मीट्रिक टन और खरीफ में है 84.90 लाख मीट्रिक टन, कितना है रबी में 140.20 लाख मीट्रिक टन, खरीफ में है 84.90 लाख। वहीं अगर अपन अनाज और दलहन में बात करें तो 182.58 लाख मीट्रिक टन तो अनाज पैदा करते हैं अपन, और 42.62 लाख मीट्रिक टन हमने दलहन पैदा करते हैं। ठीक है, कितना 182.58 लाख मीट्रिक टन तो हमने अनाज का उत्पादन किया है और 42.62 लाख मीट्रिक टन दलहन का उत्पादन किया है। ठीक है, ये कितना हो गया? रबी 140.20 लाख मीट्रिक टन, खरीफ 84.90 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, अनाज 182.58 लाख मीट्रिक टन, दलहन 42.62 लाख मीट्रिक टन। अब राजस्थान में तिलहन देखते हैं, तिलहन उत्पादन कितना हुआ है? 92.04 लाख मीट्रिक टन तिलहन का उत्पादन, कितना 92.04 लाख मीट्रिक टन। गन्ने का उत्पादन 2.47 लाख मीट्रिक टन, राजस्थान में गन्ना कमी होती है। ठीक है, कपास रुई 23.31 लाख गांठें हुई, कितनी हुई है 23.31 लाख गांठें हुई। ठीक है, तो प्रत्येक गांठ में एक गांठ में 170 kg होता है। ठीक है, एक गांठ में वजन 170 kg होता है। ओके, राजस्थान का कृषि उत्पादन में स्थान। अब देखो भाई राजस्थान किन किन चीजों में प्रथम स्थान पर है? बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन, दलहन, चना एवं ग्वार, इन सब चीजों में राजस्थान फर्स्ट नंबर अव्वल। और द्वितीय स्थान मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान, वहीं सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान। ठीक है भाई, अब देखो भाई राजस्थान में कृषि संबंधित योजनाएं, पहली है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, कब प्रारंभ की गई? 2017, ये याद रखना भाई। इसका उद्देश्य क्या था? कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना, किसान खुद के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादित करें। ठीक है, प्रारंभ में इस योजना को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में लागू किया गया। ठीक है, 2018-19 से सभी 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में। तो अब एक चीज बताओ, राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 10 कृषि जलवायु। ठीक है, इस योजना के तहत फसलों की विभिन्न किस्मों का बीज उत्पादन 10 साल तक किया जाएगा। ठीक है भाई, अगली है कृषि प्रदर्शन योजना। क्या है कृषि प्रदर्शन योजना? यह योजना देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर आधारित है। सीधा सीधा हो सकता है कि यह योजना किस सिद्धांत पर लागू की गई है? देखकर विश्वास करने के सिद्धांत। ठीक है, जो किसानों को कृषि की नई तकनीकें सिखाने में उपयोग होता है। अगली योजना है बीज मिनी किट योजना। कौन सी है? बीज मिनी किट योजना। विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को, नई किस्में जो भी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए टोकन राशि पर, इस पर टोकन राशि पर बीज मिनी किट कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ओके भाई, तो ये आपकी बीज मिनी किट योजना। अगली है सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट योजना। इसमें क्या है? इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 90% अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाए। कितना अनुदान दे रही है भाई सरकार? 90% तो सरकार अनुदान दे रही है। ओके, देखो भाई अगली योजना क्या है? शून्य बजट प्राकृतिक खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये बजट घोषणा है 2019-20 और इसका उद्देश्य क्या है?
स्वयं के खेत में तैयार किए गए कृषि अदानों के उपयोग के माध्यम से खेती की लागत में कमी और रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा देना। मतलब कि ये जो बीज हैं ये किसान खुद के खेत में खुद पैदा करे, जिससे कृषि में रसायनों की कमी होगी और खुद के खेत में बीजों का उत्पादन हो रहा है तो किसान को बाहर से बीज नहीं लाने पड़ रहे, तो लागत में भी कमी आएगी। ठीक है। 3 जिलों टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया है। ठीक है। प्रारंभ में तो इसे 3 जिलों टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया गया और वर्तमान में यह 15 जिलों में संचालित है। ठीक है भाई। राजस्थान में इसे आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर संचालित किया गया और इसे लोकप्रिय बनाने वाले महाराष्ट्र के सुभाष पालेकर हैं। ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लोकप्रिय किसने बनाया? सुभाष पालेकर ने। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और आंध्र प्रदेश मॉडल पर संचालित की गई है। ठीक है भाई। अगली योजना क्या है भाई? कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। भाई कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 छात्राएं 11th-12th में एग्रीकल्चर लेती है और बीएससी करती है एग्रीकल्चर से, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो उच्च माध्यमिक में कितनी? 5,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है भाई। मतलब 11वीं और 12वीं क्लास में 5,000 रुपये। ठीक है। और स्नातक बीएससी में 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है और पीजी करते हैं या पीएचडी करते हैं तो उनको 15,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। कितना? 11th-12th में 5,000। ठीक है। और बीएससी में 12,000 और पीएचडी जब पीजी करते हैं तो उनको 15,000। ठीक है भाई। अपनी अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब प्रारंभ किया गया? 2007-8 में शुरू किया गया। केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र राज्य का हिस्सा क्या है? 60-40 कितना है? 60-40। ठीक है। ये याद रखना, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। उद्देश्य क्या है इस योजना में? प्रमाणित बीज का वितरण और उत्पादन तकनीक में सुधार, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबंधन और फसल प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण देना। ठीक है भाई। क्या क्या है? मतलब प्रमाणित बीजों का वितरण करेंगे और उनका उत्पादन करेंगे, उत्पादन तकनीक में सुधार लाएंगे, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देंगे, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाएगा, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग किया जाएगा और समन्वित कीट प्रबंधन और फसल प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या है? NFSM न्यूट्री सीरियल मिशन, इसकी शुरुआत क्या है? 2018। और अगली क्या है? NFSM तिलहन ऑयल पोम मिशन, इसकी केंद्र राज्य का हिस्सा क्या है? 60-40। उद्देश्य इन सभी के एक ही है। ठीक है। अगली योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ कब हुई? 2016 में। ठीक है। उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले फसल नुकसान का बीमा कवर प्रदान। मतलब कई बार भाई ओलावृष्टि हो जाती है या अतिवृष्टि हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो प्राकृतिक आपदा के कारण जो फसल नुकसान होता है उसका बीमा कवर प्रदान करना है। प्रीमियम राशि कितनी रखी गई है? खरीफ फसल के लिए तो 2% है, रबी फसल के लिए 1.5% है, 1.5% है, वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5%। तो राजस्थान राज्य में प्रीमियम अनुदान और फसल कटाई प्रयोगों के संचालन और प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु इसके भुगतान हेतु राज्य निधि योजना चल रही है। ठीक है भाई।